अगर मेरे पास एक एटम है, सपोज आई हैव एन एटम, मेरे पास एक एटम है और सपोज ऐसे एटम है मेरे पास Na यानी कि सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 11 और इसका मास जो आता है 23। हाउएवर हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मतलब है अभी। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जाते हैं आप थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बच्चों ये क्या करना चाहेगा कि ये जो Na है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। अभी फिलहाल इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेटली इस पे चार्ज 0 है, मतलब ये न्यूट्रल एटम। दिस इज अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम है ये, न्यूट्रल एटम। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमसे कोई ले लेता तो हम स्टेबल हो जाते हैं, ये ऑर्बिट मेरा खत्म हो जाता है और हम स्टेबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे ही हम इसको हटाते हैं ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन अब देखो ध्यान से कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स है 10 और प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इसके ऊपर चार्ज कितना बच रहा है? +1। और ये अब न्यूट्रल एटम नहीं रहा है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो चुका है। और इसका नाम हम लोग देते हैं कैटायन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो इट इज अ कैटायन। अब बच्चों चूंकि इसने अपना एटम किसी को दे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, सपोज क्लोरीन को दिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको कहां से आ गया? सपोज यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आते, पहले ऐसे ही डिस्कस करते। इसके पास बच्चों एटॉमिक नंबर है 17, मतलब 17 प्रोटॉन्स। 17 प्रोटॉन्स होंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल एटम है, अभी फिलहाल एक न्यूट्रल एटम। लेकिन जैसे ही इसके पास इससे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसका मतलब इसके ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब जब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, नेगेटिवली चार्ज एटम, और इसको हम लोग कहते हैं एनायन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन, इसको हम लोग कहेंगे एनायन। तो हम लोगों ने जाना कि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई देता है, लूज करता है, तो उसको हम लोग कैटायन कहते हैं, वो कैटायन बन जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से कोई लेता है तो उसको हम लोग एनायन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग दैट ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी को कैटायन और एनायन बनाने। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। प्रोटॉन इज अपने जगह पे बैठा हुआ रहेगा, बिकॉज वो थोड़ा भारी होता है और वो सेंटर में अपने जगह पे बैठा हुआ रहेगा। जो भी चार्ज इधर उधर होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मात्र और मात्र इलेक्ट्रॉन। जैसा कि तुम देख रहे हो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ रहा है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक कुछ भी समझने में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे एटम्स की बात करते हैं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। सर इसको एक बार स्क्रीनशॉट है, ऑफ कोर्स बिल्कुल डिस्कस करेंगे, दूसरा एटम लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा एटम लेके हम लोग दोबारा डिस्कस करते हैं अबाउट कैटायन एंड एनायन। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। न्यू चैप्टर है सर क्या? नहीं बच्चा, ये इसी टॉपिक चैप्टर का टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है। आप बुक पलट के देखिए, बुक अपने सामने जरूर रखिए, बुक से दोस्ती रखिए। ओके बुक सर। से दोस्ती रखिए बच्चों को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल लेके रजाई में बैठ जाना, ना, ऐसे नहीं करना है। किताब लेना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है, पेंसिल लेना है और मोबाइल लेना है, ईयरफोन लेना है, फिर बैठना है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम की।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 20। इसका मतलब इसके पास 20 प्रोटॉन्स होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसका ओवरऑल चार्ज अभी 0 है, तो ये एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। गौर फरमाइएगा, अगर हम इसी कैल्शियम की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट में 1 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये स्टेबल होगा। तो ये क्या करना चाहेगा बच्चों, इसके पास तो प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करता नहीं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, और अब ये न्यूट्रल नहीं रहा है, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा है, स्टेबल भले ही हो गया है लेकिन न्यूट्रल नहीं रहा है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया था? -2, और चूंकि सॉरी +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना, 20 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 प्लस चार्ज है और -18 चार्ज है, तो बचता है कितना? +2 चार्ज। इसका मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज एटम होगी, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया। तो देख रहे हो किसी भी चीज के अंदर चार्ज कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण ही चार्ज जनरेट होता है। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज एटम, और इसको हम लोग कहेंगे केटायन, इसको हम लोग कहेंगे केटायन। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, प्रोटॉन जितना था उतना ही है, तो ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। चूंकि इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं केटायन। बोलो यहां तक किसी को कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हो, अदरवाइज आई एम मूविंग। यहां तक कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हो। सर यस सर, तो वैलेंसी में भी तो यही होता है ना कि जो लॉस और गेन करेगा उसको वैलेंसी कहेंगे, और आयंस में भी यही हो रहा है, तो हाँ, तो वैलेंसी और आयंस में क्या अंतर हो गया सर, बताइए। यस तो सर। वैलेंसी और आयंस, बिल्कुल बिल्कुल, वैलेंसी और आयन में क्या अंतर है बच्चों? यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं केटायन, ठीक है। अब वैलेंसी में क्या था? द कैपेसिटी ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लूज करने और गेन करने की टेंडेंसी को अभी किया नहीं है, टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। फिर से सुनना, वैलेंसी और आयंस में अंतर। वैलेंसी क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है। और यहां पे क्या है बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर चुका है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण इस पे क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है, ठीक है, +2 चार्ज आ रहा है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं केटायन। तो अंतर सिर्फ यही है कि वैलेंसी कहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है और ये लूज कर चुका है, आयंस बोलता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, यही अंतर है। हाँ मेरी दो, यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब बच्चे कहीं पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कहीं पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग केटायंस को क्या अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जहां 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस एटम को हम लोग मोनोवैलेंट बोलेंगे, जहां 2 एटम लूज करेगा उसको हम लोग डाईवैलेंट बोलेंगे, जहां 3 एटम लूज करेगा उसको हम लोग ट्राईवैलेंट बोलेंगे, ठीक है। और 4 तो लूज करेगा नहीं, जहां 4 लूज या गेन करने की बात होगी वहां पे शेयरिंग होगा, ठीक है ना, जैसा कि कार्बन करता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम इरेजिंग द बोर्ड, आई एम इरेजिंग द बोर्ड। आई होप आपको आयंस क्लियर हो, आयंस क्या होता है क्लियर होगा, अगर आप इधर उधर करिएगा तो मुश्किल होगा समझने। चलो केटायंस की बात करते हैं। केटायंस में कुछ मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट के बारे में बात करते हैं। केटायन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है बच्चों मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। दूसरा होगा बच्चे बाईवैलेंट, डाईवैलेंट, या फिर बाईवैलेंट भी बोल सकते हैं, बाईवैलेंट ही ज्यादा बेटर रहेगा, बाई विल बी मच बेटर।
बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। तीसरा हो जाएगा बच्चों ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। ठीक है। अगर हम मोनोवेलेंट के एग्जांपल्स की बात करेंगे, एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया सोडियम का, Na के ऊपर एक चार्ज आता है, फिर पोटेशियम के ऊपर एक चार्ज आता है, ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज आता है, ठीक है, फिर सिल्वर के ऊपर एक चार्ज आता है, ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर बच्चे गोल्ड के ऊपर एक चार्ज आता है, कॉपर के ऊपर दो तरह के चार्ज आते हैं तो उसको रहने देते हैं। इतना आपके एग्जांपल्स काफी है। बात करते हैं बाइवेलेंट कैटायन का। बाइवेलेंट एटम भी बोल सकते हो, बाइवेलेंट कैटायन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कैल्शियम का, कैल्शियम के ऊपर +2। फिर हम लोग बात कर सकते हैं बेरियम, बेरियम के ऊपर +2। बेरियम के बाद हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नीशियम का, बिल्कुल मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के ऊपर +2। फिर बच्चे हम लोग जिंक का बात कर सकते हैं, इसके ऊपर +2। फिर बच्चे हम लोग कॉपर लिख ही लेते हैं, अगर कॉपर लिखना चाहे तो। कॉपर का बच्चों, कॉपर बाइवेलेंट भी होता है और मोनोवेलेंट भी होता है। देखो दोनों तरफ लिख दिए हैं, इसका 2 वैलेंसी होता है, आपको याद होगा। कॉपर मोनोवेलेंट भी होता है, डाइवेलेंट भी होता है बच्चों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ट्राइवेलेंट का बात कर लेते हैं। तो ट्राइवेलेंट का मेरे पास हो जाता है एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। सबसे पहले एल्यूमिनियम का +3 हो जाता है वैलेंसी। फिर बच्चों एल्यूमिनियम के बाद अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम का भी +3 वैलेंसी होता है। आयरन का भी +3 वैलेंसी। बोल रहे हैं कि कैटायन वैलेंसी होने के कारण इसको कैटायन भी बोल सकते हैं क्योंकि लूज कर चुका है। गोल्ड के साथ भी है, गोल्ड भी एक आइसोटॉप है। तो गोल्ड का वैलेंसी 1 भी होता है और 3 भी होता है। ये मोनोवेलेंट भी होता है और ट्राईवेलेंट भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, माइक ऑफ कीजिए पहले, बहुत सारे बच्चों का माइक ऑन है। टर्न ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक। हाँ आप बोलो जिसको जो भी बोलना है। सर बोरोन हो सकता है ट्राइवेलेंट में? इसके लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर जानना होगा। बताइए बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, बोलिए। बोरोन भूल गए, सर भूल 5। गए। 5 5 सर। हाइड्रोजन, 5। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन की बात करते हैं तो देखो कैसे हम लोग पता करेंगे कि है कि नहीं है। तो सबसे पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 1 2 3। अब बच्चों चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है और लूज कर भी देगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, ट्राइवेलेंट है। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है आपके पास एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। ट्राई से ज्यादा नहीं होगा, टेट्रा नहीं होगा। कोई बताएगा टेट्रा क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि सर उसमें कोई शेयरिंग बताएगा वाला कि टेट्रा क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज करना 3 से ज्यादा या गेन करना 3 से ज्यादा मुश्किल है। तो वहां पे शेयरिंग शुरू हो जाता है, लूज और गेन नहीं करता, वहां पे शेयरिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई होप यहां तक तुम लोग समझ रखे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एनायन का, कि एनायन में मोनोवेलेंट कौन है, डाइवेलेंट कौन है, ट्राइवेलेंट कौन है, टेट्रावेलेंट कौन है। चलिए उसको समझ लेते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लिख भी लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। एनायंस, तो हम लोग बात यस करें सर। एनायंस का। एनायंस की ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है क्योंकि इसमें रेडिकल्स आने लगते हैं, कंपाउंड्स आने लगते हैं। लिखेंगे एनायंस, ANAIONS, अनायंस। अनायंस भी मोनोवेलेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरीन। अभी जस्ट फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है बच्चों, एक मोनोवेलेंट एनायन है। क्लोरीन के बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ब्रोमीन एक मोनोवेलेंट है। ब्रोमीन के बाद आयोडीन मोनोवेलेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाइवेलेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है, तो ये भी बाइवेलेंट है। ऑक्सीजन के बाद अगर सल्फर की बात करें
तो सल्फर की बात करें तो सल्फर भी बाइवेलेंट है। इस 2 को -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये दिखाता है केटायन और एनायन। ठीक है, ये वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, ये वैलेंसी दिखाएगा। अगर हम आगे लिखते हैं तो वैलेंसी, पीछे लिखते हैं तो केटायन है कि एनायन है, ये बताएगा। -1 और +1 अगर ऐसे लिखते हैं ना, -1 या फिर -2 लिख रहे हैं, मतलब ये टेंडेंसी है लूज करने का, लूज किया नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको इधर करेंगे, इसका मतलब ये लूज कर चुका है या गेन कर चुका है। ठीक है ना, नेगेटिव है तो गेन कर चुका है। ठीक है, तो माइनस में तो सिर्फ माइनस लिख रहे हैं, एक चार्ज है। लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको थोड़ा दिखा देंगे तो बेटर होगा। अगर पीछे भी होगा तो उस तरीके से आप कर सकते हो, देख लोगे। अगर मिस हो गया होगा तो आई थिंक मिस कर दिया है मैंने, देख लेना आप लोग। क्या किया मैंने, ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है? सर ठीक है। इसका मतलब बच्चों हुआ कि लूज कर चुका है, इसका मतलब है कि लूज कर सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब कर चुका है, इसका मतलब कर सकता है। आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को। अब सल्फर की भी बात करें तो ये भी डाइवेलेंट है। अगर हम ट्राइवेलेंट की बात करें बच्चों, तो ट्राइवेलेंट कौन हो जाता है? सबसे पहले नाइट्रोजन दिखेगा, 7 नंबर पे होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद 20 तक तुमको याद करवाए थे, आई थिंक कि फॉस्फोरस होना चाहिए। एल्युमिनियम में तो +3 होगा, नाइट्रोजन +3 होगा बच्चे। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि कौन गेन कर सकता है। गेन करने, जहां नेगेटिव साइन दिख रहा है मतलब गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जहां नेगेटिव साइन दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कोई दिक्कत आप सभी को? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे हमारा आयंस का टॉपिक फिनिश होता है, जो कि आपके बुक का टॉपिक ही है, चैप्टर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ही एक टॉपिक है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे आप सभी टॉपिक देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे बनता है उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने कल ही निकालने के लिए जाना था कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड है तो H2O उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, पोटेशियम क्लोराइड तो KCl। क्या इसको हमको दोबारा बताने की जरूरत है या फिर ये क्लियर है? बताइए, हम आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ये सभी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट हेडिंग लगाएंगे या फिर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, द मास ऑफ, द सम ऑफ mass of each atom in a molecule or compound, in a molecule is called molecular mass, is called molecular mass। इसके बाद बच्चों मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा के चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास, हर एक एटम के मास का सम एक मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो देखना बच्चों कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। चूंकि 2 एटम है तो हम लोग करेंगे 2 × 1। इसके बगल वाले एटम के लिए हम लोग प्लस साइन देंगे। सल्फर का मास हो जाता है 32। चूंकि एक ही एटम है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 4 एटम और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है? 16। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो दिस बिकम्स 2 × 1 2 प्लस 32 एंड 16 4 जा 64। इन सभी को जोड़ने पे इट बिकम्स 34 प्लस 64, इट बिकम्स 98 AMU या फिर U। ठीक है, ये हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास इतना है।
H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास इतना है बच्चों, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, नंबर एक क्वेश्चन, आवाज तो आया नहीं तुम्हारा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग करोगे। कैलकुलेट द molecular mass, calculate the molecular mass of the following. सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें, टर्न ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी। ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट NaCl, सेकेंड HCl, थर्ड C6H12O6, फोर्थ CH3 COOH, फिफ्थ। इतना करो चार पहले। अब वीडियो ऑन कीजिए, हम देख रहे हैं आप सभी को कर रहे हो आप कि नहीं। टर्न ऑन वीडियो एवरीवन। वेरी गुड अंकित, पढ़ाई कर रहे हो आप, बनाते जाइए। सौरभ बैठ के पढ़ना शुरू कीजिए, खड़े होकर नहीं पढ़ा जाता। सोनल वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, अंशिका वेरी गुड, दिव्या वेरी गुड, अपूर्व, सभी बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अर्पिता वेरी गुड, पल्लव एंड सुशांत सिंह वेरी गुड, आप सभी भी पढ़ रहे हो। पेन चलाइए, पेन पेन। यस मुकुल, मुकुल अब घर में क्या जरूरत है इतना स्मार्ट बनने का। भावना वेरी गुड, पूजा, खुशबू गुड, आप सभी कर रहे हो। जल्दी से जल्दी बनाइए तो इसको, हम जल्दी से आपका आंसर लेंगे। क्या होता है? सुमित गुड, एवरीबॉडी बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। चलो बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास अब आई थिंक हमको निकालना चाहिए, काफी टाइम हो गया। शुरू हो गया। हो गया। वेरी गुड। दो तीन बच्चों का हो गया, जल्दी सारे बच्चे कर लीजिए। NaCl का सर 58। करते हैं बच्चों। सबसे पहले Na का मास कितना होगा बच्चों, बताइए तो। Na का मास कितना हो जाएगा बताइए। 23। क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा? 35.5। हो गया। 35.5। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इट बिकम्स 58.5। हाउएवर अगर आपका 58 भी है तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई गलती नहीं है। बात करते हैं इसकी। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाता है बच्चों, बोलिए जल्दी। 1। क्लोरीन का मास कितना हो जाता है? 35। तो ये यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास हो जाता है 36.5 यूनिट। इसके बाद बच्चों ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 6 कार्बन का एटम है तो 6 लिखेंगे। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन। ये आएगा सर थर्ड नंबर। कार्बन के बाद हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन के टोटल एटम्स 12 है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों? 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग सॉरी, इसके बाद प्लस। ऑक्सीजन के मास, ऑक्सीजन का एटम्स कितना है? 6। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है? 16। 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 6 जा, कितने बच्चों को टेबल ही नहीं आता होगा? 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96।
6 + 2 + 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, 9 + 1 10, 11 और 7 18, 180 U। क्या सही लेके आए हैं? देखो तो। यस यस सर। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसकी बात करते हैं, CH3COOH। कार्बन एक है तो हम लिखेंगे यहाँ पे मास 12। हाइड्रोजन 3 है और एक 60U। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस फिर अगेन एक कार्बन आ गया तो 12 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, काइंडली वेट अ मिनट। वापस से शुरू करते हैं क्लास को। तो वेट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि CH3COOH है मेरे पास, तो हमने कार्बन का ले लिया 12, हाइड्रोजन का मास ले लिया 1 और 1 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 एटम। फिर कार्बन का मास कितना हो जाता है? 12, एक कार्बन है तो 12 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ऑक्सीजन का मास 16 और 2 ऑक्सीजन है, 16 + 16। हाइड्रोजन का मास हो जाता है 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 60U। + 3 + 12 + 16 + 16 32 + 1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स 24 + 3 + 1 4, उसको अलग ही जोड़ देंगे। +12 + 32 + 4। ठीक है, तो बच्चों कितना हो जाता है? इट बिकम्स 36 + 34 + 4। कितना आया बच्चों? इट बिकम्स 10 12 कैसे? और 6 7 60 व्हाट? सर 60। सर 60। Wait for a minute. Wait for a minute. Let me check. 12 का मैंने 12 लिख दिया, 3 × 1 3 लिख दिया, 12 का 12 लिख दिया, 16 + 16 32 लिख दिया और 1 का 1 लिख दिया। ठीक है, 12 + 12 20 का जहाँ है 12 वही। म्यूट हो गया। 12 ज्यादा आ गया सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, 12 ज्यादा आ गया। और लिख ओके ओके सर एक ज्यादा। ओके 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 ओके, लेट्स कम बैक। तो बच्चों इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपका जितना भी है, कितना आंसर आ रहा है आप सभी का? 60U। 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 आर यू श्योर 60U है सबका? चलो यस इसको सर। हम लोग ऐड करना आपका काम रह गया, ऐड करना आपका काम रह गया। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप सभी सॉल्व कीजिए और ये हो जाता है 5 NaSO4। देखिए तो इसका मास कितना आता है?